हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम पाइथन प्रोग्रामिंग बेस्ड हमारी क्लासेस ले रहे हैं और प्रीवियस की क्लासेस में हमने हमें काफ़ी हमारी नॉलेज क्या करी है, इम्प्रूव करी है। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारा ऑपरेटर्स का। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में ऑपरेटर्स के बारे में देखा। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ऑपरेंड्स पे जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस करवाने होते हैं वो हमारे ऑपरेटर्स बहुत से टाइप के होते हैं। तो आज हम जिस ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे वो है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। द वेरियस अरिथमेटिक कैलकुलेशन एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल्स, एक्सपोनेंट एटसेट्रा कैन बी परफॉर्म इन पाइथन में क्या किया जा सकता है, जैसे बहुत से हम हमारे अरिथमेटिक यानी जो भी कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क होता है वो करते हैं किस के थ्रू। जैसे हमें ऐड करना हो, सबट्रैक्ट करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवीजन करना हो, एक्सपोनेंट का यूज़ करना है। तो पाइथन में आपने देखा ही होगा, प्रीवियस क्लासेस में हमने जब 2 इंटीजर्स को ऐड करा था तो वो हमें रिजल्ट मिल गया था उनका ऐड होके। तो बहुत से ऐसे कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क हम पाइथन प्रोग्राम में भी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी सारे ऑपरेटर्स के थ्रू। तो वो जो ऑपरेटर्स थे जिनमें हम प्लस कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, वो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंडर में आते हैं। यूज़र कैन यूज़ द इवैल फंक्शन, डिक्लेयर वेरिएबल्स एंड कैलकुलेट और कॉल फंक्शन। यूज़र क्या क्या कर सकता है, इवैल फंक्शन का यूज़ कर सकता है, वेरिएबल डिक्लेयर्स कर सकता है, उनको कैलकुलेट कर सकता है, और कोई फंक्शन जो कि इसमें पहले से बने हुए हैं उन फंक्शंस का क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। तो चलिए कुछ बेसिक हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि प्लस है, ऐड 2 ऑपरेंड्स और यूनरी प्लस। ठीक है, अगर आप 2 ऑपरेंड्स को ऐड करना चाहते हैं या ज़्यादा को भी ऐड करना चाहते हैं तब आप प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे x प्लस वाई लिखा हुआ है, x प्लस वाई आपने काफ़ी बार a और b प्लस करके देखा हो, तो देखो हमें रिजल्ट मिल गया 10 प्लस 2 प्लस हो गया, हमें उसका रिजल्ट मिलता है। इसी तरह माइनस ऑपरेटर, -10 -2 हमें मिल गया 8 रिजल्ट मिल गया, है ना। यूनरी होते हैं जैसे हमारे कोई एक सिंगल हमारे वेरिएबल के साथ वर्क करता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस की क्लास में आपको बताया था कि x प्लस इक्वल्स टू जो मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर में बताया था वो आपके यूनरी ऑपरेटर्स में भी आते हैं कि केवल एक सिंगल के साथ। यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स के साथ वर्क में कर रहे हैं, जैसा कि आपको x और y दिख रहा है। मल्टीप्लिकेशन करा तो 10 मल्टीप्लाई टू 20 रिजल्ट मिल गया। इसी तरह डिवाइड के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं ऑपरेटर का, और हमें डिवाइड का रिजल्ट देखिए मिल रहा है। इसी तरह रिमाइंडर, जैसे कि हम किसी में डिवाइड करते हैं तो जो हमें रिमाइंडर मिलता है यानी जो शेषफल मिलता है, उसके लिए हम हमारे इस परसेंटेज वाले सिंबल का, जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं, इस सिंबल का यूज़ करते हैं। देख रहे 10 रिमाइंडर 2 हमें 0 मिल रहा है और 10 रिमाइंडर 3 करने पर हमें 1 मिल रहा है। इसी तरह फ्लोर डिवीजन होता है। फ्लोर डिवीजन रिजल्ट्स विथ, जैसा कि फ्लोर क्या करेगा, अगर आपका कोई भी एक वैल्यू, दोनों वैल्यू इंटीजर है तो आपको इंटीजर में रिजल्ट मिल देगा। अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू फ्लोट में है तो फ्लोट में रिजल्ट देगा, और दोनों अगर फ्लोट में है तो फ्लोट में ही आपको रिजल्ट देता है। ये होता है हमारा फ्लोर का फंक्शन, ये भी डिवाइड करके ही रिजल्ट देता है। फिर आता है हमारा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यानी किसी पावर लगाते हैं, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, तो हम उसके लिए इस डबल स्टार वाले सिंबल का यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, 10 की पावर हमने 2 लगाई तो हमें 100 रिजल्ट मिल गया। तो पावर का शो करवाने के लिए हम डबल स्टार का यूज़ करते हैं। तो ये तो थी थ्योरी की बात, अब हम इन पर कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आइडियली पाइथन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आइडियली स्टार्ट करते हैं हम, और हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं उन पे कुछ वर्क करके देख लेते हैं। प्रीवियस की क्लासेस में काफ़ी वैसे हमने वर्क करके देख रखा है, बट आज हम एक बार वापस जो कि हमारे यहाँ पे दिया हुआ है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, उन पे कुछ प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको और भी अच्छे से समझना है तो प्रीवियस की क्लासेस में काफ़ी हमने ऑपरेटर्स का यूज़ करा हुआ है, बट कोई ना, आप अभी भी यहाँ पे भी देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से कॉल हो जाए। ठीक है, ए हमने ले लिया और बी ले लेते हैं हम 20। ठीक है, अब कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें a प्लस, अब प्लस क्या है, प्लस हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंडर में आ गया, तो ये क्या करवा देगा, इन दोनों को प्लस करके हमें रिजल्ट दे देगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करना हो इनका, सिर्फ माइनस कर लेंगे तो देखिए माइनस आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं हम। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंट a मल्टीप्लाई b।
ठीक है। तो ये देखिए मल्टीप्लाई करके बता दिया हमने। ठीक है, ये सारे हमारे किस में आते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंडर में आते हैं। अब जैसे हमें डिवाइड करके भी देखना है, चलिए डिवाइड करके भी देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है ना। तो हम करके देख लेते हैं, प्रिंट लिख लेते हैं ए डिवाइड बी। ठीक है, सिंपल सा है, अभी तक आपने ये सब चीज़ें तो जानते ही होंगे। तो ये डिवाइड करके हमारे पास रिजल्ट आ गया 1.25 हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया। देखिए डिवाइड करते हैं तो नॉर्मली हमें हमारा जो रिजल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग फ्लोट में हमारा हमें रिजल्ट मिल जाता है, फ्लोट में हमारे पास उसका रिस्पॉन्स आ जाता है अगर हमने डिवाइड में जो भी लिखा है। ठीक है, तो अब हम जैसे रिमाइंडर का यूज़ भी करके देख लेते हैं। सी एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें करके देखते हैं ना। दोनों तरीके से मैं करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है, रिमाइंडर लगाया हमने, सी को प्रिंट करवाया। अब देखिए रिमाइंडर क्या मिल रहा है 5। देखिए रिमाइंडर का मतलब तो समझ गए, जिससे भाग देते हैं तो जो शेषफल बचता है, जैसे मान लीजिए 25 में 25 में हम 20 को डिवाइड करवाएंगे है ना, तो यहाँ पे 20 आ गया है ना। 20 के बाद यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, क्योंकि यहाँ तो 1 आ गया ना, तो ये रिमाइंडर यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, रिमाइंडर जैसे आपको समझ में आया, और भी करके देख लेते हैं। ये हम करके देख रहे हैं फ्लोर डिवीजन का यूज़। फ्लोर डिवीजन में हमारे पास क्या आ गया, हमारा रिजल्ट 1 आ गया, कि डिवाइड करने पर हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना, क्योंकि ये तो डिवाइड करके जो रिजल्ट आता है उसको बताता है राउंड फिगर में करके। ठीक है, राउंड फिगर में करके ये हमारा फ्लोर डिवीजन क्या करता है, हमें रिजल्ट दे देता है ना। और अब हम देख लेते हैं इसके ऊपर, हमने बहुत से हम पावर लगा के देख लेते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल हम प्रिंट करवाते हैं, ए पर पावर लगवाते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, ए डबल बार पावर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डबल बार मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर रहे हैं। ए पर हम पावर लगा देते हैं 2। तो देखिए ये हमें क्या मिल गया, 25 का हमें पावर 2 के अकॉर्डिंग रिजल्ट यहाँ पे शो गया, यानी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके हमें शो करवा देता है। अब बात करते हैं कि हमारा जो प्लस ऑपरेटर है वो स्ट्रिंग टाइप पर कैसे वर्क करता है ना। जैसे आपने प्रीवियस में देखा होगा कि हमने जब स्ट्रिंग पढ़ा था तब हमने बताया था कि प्लस अगर ऑपरेटर का यूज़ हम हमारे स्ट्रिंग पर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो वहाँ पे कॉन्केटिनेशन का यूज़ होता है, यानी स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए, यानी दोनों को जोड़ने के लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। कैसे, अभी हम वापस करके देख लेते हैं। ए एक वेरिएबल ले लेते हैं, सॉरी एक्स लेते हैं अब, क्योंकि ए हमने ऊपर ले लिया था, आप कंफ्यूजन में ना हो। स्ट्रिंग के लिए हम कोट्स का यूज़ कर रहे हैं, हेलो ही लिख लेते हैं। और पहले जब मैंने आपको स्ट्रिंग पढ़ाया था तब मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं आया तो पहले स्ट्रिंग वाले मेरी क्लास अच्छे से देख लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, सी एक वेरिएबल ले लेते हैं, या फिर प्रिंट भी करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं, है ना, एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे कॉन्केटिनेशन का यूज़ होगा और दोनों स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, आपकी प्रिंट होके आपको शो हो जाएगी। ठीक है, हेलो टू ऑल। देखिए प्लस ऑपरेटर का यूज़ करा है हमने स्ट्रिंग पर, तो जो भी स्ट्रिंग थी वो हमें प्लस होके हमारी स्क्रीन पर शो हो गई। ठीक है, बट आप देखिए स्ट्रिंग को ये जोड़ सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रिंग के साथ है ना इंटीजर को ऐड कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रिंग और इंटीजर दो को ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एरर मैसेज आ जाएगा। जैसे एक्स तो है ही हमारे पास, एक हम ले लेते हैं यू नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें हम ले लेते हैं 100। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को ऐड करवाना चाहें, फॉर एग्जांपल डी एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें हम एक्स की वैल्यू प्लस डी, यू में हमारा इंटीजर, एक्स में आप जानते हैं देखिए हमारा स्ट्रिंग है और यू में हमने क्या लिया, इंटीजर लिया है। अगर हम इसे प्रिंट करवाना चाहेंगे तो उससे पहले ही हमें एरर दे देगा कि कॉन्केटिनेशन में हम स्ट्रिंग और इंट को दोनों को ऐड नहीं कर सकते, दोनों को जोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो सिंपल है, क्योंकि पहले आपने ये करके देख रखा है इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बट अगर आप स्ट्रिंग को करवाना चाहते हैं, इससे प्रिंट, इससे कॉन्केटिनेशन का यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपका ये जो वेरिएबल है इसे किस में कन्वर्ट करवाना होगा, आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाना होगा। कैसे करवाएंगे वो, ये भी मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में बता रखा है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। ठीक है, एक्स ले लिया हमने, ठीक है, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अब हम टाइप कास्टिंग करेंगे, STR लिख रहे हैं कि हमारा ये किस में कन्वर्ट हो जाए, स्ट्रिंग में।
यू कर दिया हमने, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है, एंटर करेंगे। अब देखिए अभी हमारा हेलो 100 आ रहा है क्योंकि हमने क्या करवा दी है, यहाँ पे यू की टाइप कास्टिंग करवा दी है। आई होप सिंपल तरीके से वापस आपका रिवीजन भी हो गया और आपको समझ में भी आ रहा होगा। और भी ऑपरेटर्स का हम जैसे यूज़ करवाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी स्ट्रिंग को बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन वाले सिंबल का यूज़ करते हैं, ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। कैसे, तो हम उसको भी बात करके देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई वर्ड है जो बार बार प्रिंट करवाना है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, तो आप लिखते हैं प्रिंट, ठीक है, और आपने लिख दिया यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिख दिया, जी हम लिख देते हैं कुछ भी लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं पायल ही लिख देते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग को यहाँ पे देखते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन करवा दिया है ना, ये ऑपरेटर है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हम इसे कितनी बार प्रिंट करवाना चाहते हैं, हमने यहाँ पे 15 लिख दिया, देखते हैं हमारा वर्क करके देख रहा है या नहीं। अब देखिए हमने यहाँ स्पेस दिया, उस स्पेस के साथ हमारा जो भी वर्ड था वो कितनी बार 15 टाइम्स हमें प्रिंट होके मल्टीप्लाई होके प्रिंट होके मिल गया। नॉर्मल मल्टीप्लाई करना तो हम जानते हैं, और ये हमने स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ करके देखा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया ही होगा कि कितना सिंपल तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। और रिमाइंडर और उन सब का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर जो किसी न किसी कैलकुलेशंस के लिए बने हुए होते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो में ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ऑपरेटर्स लेकर आएंगे, रिलेशन ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपकी नॉलेज में होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किस किस तरह से होते हैं और इन पर किस किस तरीके से वर्क किया जा सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगी कि ये जो आपने 15 लिखा है आप इसे बैक साइड में भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस में बता रखा है, आप इसे फ्रंट में भी लगा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप इसे स्ट्रिंग बना सकते हैं, आप इसे डबल इन्वर्टेड कोट्स में नहीं लिख सकते, अदरवाइज आपको एरर शो हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।